कश्मीर में अचानक भयंकर बारिश, बाढ़, मलबे में दर्जनों हताहत। खोज बचाव तेज। तीव्र बारिश से घाटी के कुछ इलाकों में कमजोर बुनियादी ढांचा ऊपर नीचे हो गया है। स्थानीय प्रशासन ने राहत तत्काल दल मौके पर भेज दिए हैं। केंद्र राज्य वित्त अधिकारियों की बैठक, बजट व्यय पर नई रणनीति तय। केंद्र सरकार और मुख्य आर्थिक अधिकारी मिलकर अगले छमाही के खर्च की रूपरेखा बना रहे हैं। लक्ष्य, चरणबद्ध निवेश प्रोत्साहन और छोटे बड़े परियोजनाओं का संतुलन। गृह मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा के लिए नया दिशा निर्देश जारी किया। नए दिशा निर्देश में सार्वजनिक निजी भागीदारी और उत्तरदायित्व स्पष्ट किए गए हैं। सेंसर, क्लाउड व IoT प्रणालियों की सुरक्षा जांच पर ज्यादा फोकस है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में टीकाकरण ड्राइव तेज, ग्रामीण कवरेज बढ़ा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछली तिमाही में ग्रामीण टीकाकरण में सुधार हुआ है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता मोबाइल क्लिनिक से दूर दराज इलाकों तक पहुंचे हैं। स्थानीय NGOs के साथ तालमेल ने सफलता बढ़ाई है। देशी स्टार्टअप्स में निवेश का उछाल, हरित ऊर्जा व एग्रीटेक पर भी फोकस। निवेशक अब टिकाऊ ऊर्जा और कृषि टेक में सक्रिय दांव लगा रहे हैं। बीज और श्रृंखलाबद्ध निवेश में पिछले माह वृद्धि दर्ज हुई। कई ग्रामीण उद्यमों ने भी वैश्विक कनेक्शन हासिल किए हैं। रेलवे ने 50 नई बिजली इंजन यूनिटों के लिए अनुबंध की घोषणा की। देशी विनिर्माण को प्रोत्साहन देते हुए ये बड़ा कदम है। इन इंजनों से यात्रा समय घटेगा और उत्सर्जन भी कम होगा। स्थानीय स्पेयर पार्ट्स उद्योग को दीर्घकालिक ऑर्डर मिलेंगे। स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का विस्तार, 10 राज्यों में पायलट शुरू। मनोवैज्ञानिक स्टाफ और काउंसलिंग हॉटलाइन की शुरुआत हुई है। बाल विकास और आत्महत्या रोकथाम पर स्कूल स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुख्य बंदरगाहों पर स्मार्ट कस्टम क्लियरेंस का परीक्षण शुरू। लॉजिस्टिक्स समय घटाने और लागत कम करने के उद्देश्य से डिजिटल क्लियरेंस को अपनाया जा रहा है। कस्टम प्रक्रियाओं में RT-OTP और ब्लॉकचेन आधारित ट्रैकिंग शामिल है। राज्य स्तर पर किसानों के लिए जल साझेदारी परियोजना का शुभारंभ। क्षेत्रीय जल संसाधनों का साझा उपयोग करके सूखाग्रस्त इलाकों को जल मिलेगा। जल संचयन और ड्रिप इरिगेशन पर निवेश को प्राथमिकता दी गई है। नया डिजिटल आइडेंटिटी फीचर, उपयोगकर्ताओं को कस्टम प्राइवेसी नियंत्रण। सरकार ने ID पोर्टल पर प्राइवेसी कंट्रोल का नया विकल्प ऐड किया है। उपयोगकर्ता अब कौन सा डेटा शेयर करना है स्वयं चुन सकेंगे। शहरों में वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग का नेटवर्क फैलाया गया। अधिक सेंसर और रियल टाइम डैशबोर्ड से नागरिकों को डेटा मिलेगा। हर जिले में न्यूनतम एक मोबाइल एयर मॉनिटर तैनात किया गया है। धूल और औद्योगिक उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए नई कार्रवाई सूचियां बन रही हैं। राज्य सरकार ने सस्ती आवास योजना का चौथा चरण शुरू किया। शहरी व अर्ध शहरी लोगों के लिए सब्सिडी आधारित योजनाएं जारी की गई हैं। लोन रहित EMI विकल्प और भूमिगत पार्किंग जैसी सुविधाएं प्रस्तावित है। भारत ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ नया व्यापार मंच स्थापित किया। योजना का मकसद क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना है। छोटे उद्योगों को निर्यात प्रशिक्षण और कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में साझा लाभ की उम्मीद है। महिला सशक्तिकरण, सरकारी स्कीम से 1 लाख नई महिला उद्यमी जुड़ी। सूक्ष्म वित्त और ट्रेनिंग के जरिए महिलाओं ने छोटे व्यवसाय शुरू किए। डिजिटल पेमेंट और मार्केट लिंकेज से उन तक ग्राहक पहुंचे। स्थानीय स्तर पर महिलाओं की आर्थिक हिस्सेदारी बढ़ी है। आधी रात में हाईवे पर बड़ा टकराव, कई कारें क्षतिग्रस्त, यातायात प्रभावित। राज्य मार्ग पर अप्रत्याशित वाहन टकराव से घंटों ट्रैफिक जाम हुआ। रिलीज्ड जानकारी के अनुसार कुछ यात्रियों को प्राथमिक उपचार की जरूरत पड़ी। प्रवासी श्रमिकों के लिए नए कौशल प्रमाणन केंद्र खुले। सरकारी प्राइवेट साझेदारी में ये केंद्र उन युवाओं को ट्रेनिंग देंगे जो विदेश या घरेलू नौकरी ढूंढते हैं। कौशल प्रमाणन से रोजगार बाजार में उनकी स्वीकार्यता बढ़ेगी। स्थानीय भाषा में प्रशिक्षण और वित्तीय सलाह भी शामिल है। जल्द ही 10 नगर निगमों में स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम लागू होगा। ऊर्जा बचत और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए स्मार्ट LED सड़कों का प्रोजेक्ट। सेंसर आधारित लाइटिंग से बिजली बिलों में कमी आएगी। लाइटिंग डेटा से शहर का ट्रैफिक और दर्द बिंदु समझने में मदद मिलेगी। नौवहन मंत्रालय ने बंदरगाह निर्यात प्रक्रिया में वन डॉक्यूमेंट नीति लागू की। एक ही डिजिटल दस्तावेज से निर्यातकों को सभी अनुमोदन मिलेंगे। समय और लागत दोनों में बचत होने का अनुमान है। स्टेक होल्डर्स को नई प्रणाली पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दिल्ली NCR में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए एकीकृत टिकटिंग जारी।
ऑन डिमांड बस, मेट्रो और ई रिक्शा को एक प्लेटफॉर्म से जोड़ने का निर्णय लिया गया। यात्री अब एक ही पास से कई मोड का उपयोग कर सकेंगे। टिकटिंग समय और लाइन लंबाई दोनों घटेंगी। कर्नाटक में नया हाईटेक पार्क, विदेशी निवेशकों की रुचि बढ़ी। पार्क में एआई, रोबोटिक्स और बायोटेक स्टार्टअप्स को जगह दी जाएगी। भूमि और टैक्स इंसेंटिव्स के साथ कई एमएनसीज ने रुचि दिखाई है। स्थानीय विश्वविद्यालयों के साथ R&D पार्टनरशिप की योजना है। महत्वपूर्ण रेल उद्घाटन, नया फास्ट लोकल कॉरिडोर शहरों को जोड़ेगा। यात्रा समय घटाने और कॉरपोरेट हबों को कनेक्ट करने के लिए ये लाइन बनी है। समय के ट्रैफिक तथा आवागमन बेहतर होंगे। पर्यावरण लाभ भी होंगे क्योंकि निजी वाहन उपयोग घटेगा। राज्य सरकार ने स्कूल लिफ्टिंग योजना में पोषाहार पेय जोड़ा। छात्रों के पोषण पर ध्यान देते हुए पोषाहार में नए पोषक तत्व शामिल किए गए। टेस्टिंग और मॉनिटरिंग से गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। किसान समुदाय से स्थानीय सामग्री खरीदकर सप्लाई बढ़ाने की योजना है। नदी संरक्षण योजना, 2 प्रमुख नदियों के तटों पर वृक्षारोपण अभियान, इको बेल्ट बनाकर बाढ़ नियंत्रण और मृदा कटाव को कम करने का लक्ष्य। स्थानीय स्कूलों व एनजीओज की भागीदारी से जन जागरूकता बढ़ रही है। परियोजना कई सालों में स्थायी लाभ देने वाली है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने नई दवा सप्लाई चेन मानक लागू किए। दवाओं की गुणवत्ता और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हर स्टेप पर निरीक्षण जरूरी होगा। स्टोरेज व ट्रांसपोर्ट मानकों का भी कड़ाई से पालन होगा। फर्जी दवाओं की तस्करी रोकने के उपाय अपनाए जा रहे हैं। कृषि निर्यातक ने नई बाजार रणनीति से मध्य पूर्व में मांग बढ़ाई। फल, मसाले और सूखा फल के निर्यात में नए अनुबंध हुए हैं। कस्टमाइज्ड पैकेजिंग और ब्रांडिंग से बिक्री बेहतर हुई। लॉजिस्टिक साझेदारों के साथ ठोस सप्लाई चेन बनाई गई है। राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा सप्ताह में सख्ती बढ़ाई। हेलमेट नियम पर अभियान, ट्रैफिक उल्लंघन पर कड़े जुर्माने और शिक्षा शिविर चलाए जा रहे हैं। हेलमेट और सीट बेल्ट उपयोग बढ़ाने के लिए नई स्कीम शुरू हुई। स्कूलों में रोड सुरक्षा पाठ्यक्रम भी जोड़ा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र वार्ता में प्लास्टिक नियंत्रण पर विवाद, समय सीमा बढ़ाई गई। कई देशों ने वर्जिन प्लास्टिक पर प्रतिबंध की मांग की, पर तेल उत्पादक देशों ने विरोध किया। वार्ता अंतिम दौर में चली और डेलिब्रेशन के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया। यूरोप में बड़ी तकनीकी कंपनी ने अपनी वार्षिक आय अनुमान घटाया। विश्व बाजार में अस्थिरता और टैरिफ नीतियों के कारण कंपनी ने प्रोजेक्शन घटाए। निवेशक और बाजार विश्लेषक इसके आर्थिक संकेतों को देख रहे हैं। कंपनी ने लागत प्रबंधक कदम और पुनर्गठन की घोषणा की। दक्षिण कोरिया के सुप्रीम कोर्ट ने लोकप्रिय बच्चों के गाने पर कॉपीराइट का निर्णय दिया। न्यायालय ने कुछ संस्करणों के बीच अंतर बताते हुए फैसला सुनाया। ये फैसले वैश्विक म्यूजिक इंडस्ट्री में मिसाल बन सकता है। कॉपीराइट विवादों में मौलिकता व अनुकूलताओं की सीमाएं स्पष्ट हुईं। म्यांमार में सशस्त्र हमलों की रिपोर्ट, नागरिकों पर भारी प्रभाव, कुछ क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई और हवाई हमलों की खबरें आईं। इससे स्थानीय लोगों को पलायन और सुरक्षा संकट का सामना करना पड़ रहा है। राहत व बचाव कार्य सीमित संसाधनों के साथ जारी है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी ने नई वैश्विक वैक्सीन रणनीति का मसौदा प्रकाशित किया। लक्षित क्षेत्र, महामारी तैयारी और त्वरित वैक्सीन वितरण। देशों को स्टॉकपाइलिंग और वितरण नेटवर्क सुदृढ़ करने का सुझाव दिया गया। अफ्रीका के एक हिस्से में सूखे से प्रभावित फसलें, मानवीय सहायता की जरूरत। कई गांवों में अनाज का भंडार कम हो गया और जानवर प्रभावित हुए। आर्थिक और खाद्य सहायता पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां सक्रिय हुईं।